नमस्कार। बालों का झड़ना ये एक ऐसी परेशानी है ना, जो हम में से बहुत लोगों को तंग करती है। पर क्या आप जानते हैं कि इसका एक बहुत ही कारगर इलाज हमारे अपने शरीर के अंदर ही मौजूद है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पीआरपी और जीएफसी जैसी लेटेस्ट थेरेपीज के बारे में, जो बालों को एक नई जिंदगी दे सकती हैं। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का साइंस। देखिए, बालों का गिरना सिर्फ कुछ बालों का गिरना नहीं होता है। इसका असर हमारे कॉन्फिडेंस पर, हमारी पूरी पर्सनालिटी पर पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज मॉडर्न साइंस के पास इसके लिए बहुत असरदार उपाय हैं, जिनके बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इस पूरी बात को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ हैं करनाल के बीएसडी हॉस्पिटल के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव भास्कर। उनकी एक्सपर्ट राय से हमें इन एडवांस ट्रीटमेंट्स को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम बालों के झड़ने की इस आम समस्या को समझेंगे। फिर हम इन थेरेपीज के पीछे के साइंस में उतरेंगे, जानेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, और आखिर में ये समझेंगे कि ये ट्रीटमेंट किसके लिए सही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आम चिंता की। बालों का झड़ना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कब ये नॉर्मल है और कब ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन रहा है, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब सवाल आता है कि ये ट्रीटमेंट्स आखिर काम कैसे करते हैं, और इसका जवाब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पीआरपी और जीएफसी थेरेपी में कोई बाहर का केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारे शरीर की अपनी हीलिंग पावर को इस्तेमाल करके बालों को फिर से मजबूत बनाती है। तो ये कमाल होता कैसे है? सारा खेल है ग्रोथ फैक्टर्स का। ये हमारे ही खून में मौजूद बहुत पावरफुल प्रोटीन्स होते हैं। आप इन्हें बालों की जड़ों के लिए एक तरह का सुपर फूड समझ सकते हैं। ये उन्हें मजबूत करते हैं और जो हेयर फॉलिकल्स सो गए हैं उन्हें फिर से जगाते हैं। पीआरपी और जीएफसी दोनों ही बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं। अब इसे ऐसे समझिए, पीआरपी में प्लेटलेट्स का इस्तेमाल होता है जिनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और जीएफसी जो कि एक और एडवांस तकनीक है, उसमें सीधे प्योर ग्रोथ फैक्टर्स को निकालकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रिजल्ट्स और भी सटीक और असरदार होते हैं। अच्छा, तो अब समझते हैं कि ये थेरेपी असल में बालों पर करती क्या है। इसका मेन काम है कमज़ोर हो चुकी बालों की जड़ों में फिर से जान डालना और बालों की डेंसिटी, मतलब उनकी थिकनेस और मजबूती को वापस लाना। तो सवाल ये है कि ये थेरेपी किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? अगर गंजेपन की अभी शुरुआत हुई है, बाल पतले हो रहे हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या फिर स्ट्रेस और हार्मोन्स की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो इन सभी मामलों में ये बहुत ही अच्छा इलाज साबित हो सकता है। अब एक बात को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। ये थेरेपी कोई जादू नहीं है कि जहाँ बाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं वहाँ नए बाल उगा दें। नहीं, लेकिन जो फॉलिकल्स कमज़ोर हो गए हैं या सो गए हैं, ये उन्हें फिर से एक्टिव और हेल्दी बनाती है, जिससे बालों का झड़ना रुकता है और उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। और हाँ, एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो है टाइमिंग। हेयर लॉस के किसी भी ट्रीटमेंट में आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलेंगे। इंतज़ार करने से प्रॉब्लम बढ़ती ही है, इसलिए सही समय पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रोसीजर का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सेफ है। चलिए देखते हैं कि इसमें असल में होता क्या है। ये पूरा प्रोसेस ना बस 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले आपका एक छोटा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है। फिर उसे एक स्पेशल मशीन में डालकर ग्रोथ फैक्टर्स को अलग किया जाता है, और आखिर में इस पावरफुल लिक्विड को बहुत ही बारीक सुइयों से स्कैल्प में वहां इंजेक्ट किया जाता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और पता है इसमें टाइम कितना लगता है? मुश्किल से 30 से 45 मिनट। ये एक तरह का लंच टाइम प्रोसीजर है। आप इसे अपने काम के बीच में भी आराम से करवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दर्द भी ना के बराबर होता है, और आप इसे कराने के तुरंत बाद अपने नॉर्मल काम पर लौट सकते हैं। कोई बेड रेस्ट नहीं, कोई डाउन टाइम नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये थेरेपी हर किसी के लिए है, या फिर डॉक्टर इसे कब सजेस्ट करते हैं? चलिए अब ये जानते हैं। मान लीजिए सिर्फ दवाइयों से या लोशन लगाने से बाल झड़ना बंद नहीं हो रहा, या बालों की थिकनेस कम हो रही है और स्कैल्प दिखने लगी है, या फिर अगर आप बिना किसी सर्जरी के एक नेचुरल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इन सभी केसेस में पीआरपी या जीएफसी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। हाँ, एक और बात, ये कोई एक बार का जादू नहीं है।
बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डॉक्टर की सलाह पर कुछ सेशंस लेने पड़ सकते हैं। हर किसी की ज़रूरत अलग होती है, इसलिए ट्रीटमेंट भी हर किसी के लिए अलग-अलग प्लान किया जाता है। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, यह समझना कि इस प्रोसेस को हमेशा एक एक्सपर्ट डॉक्टर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही क्यों करवाना चाहिए। ये कोई पार्लर का ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। इस लाइन को ध्यान से समझिए। PRP और GFC मेडिकल प्रोसीजर हैं, कॉस्मेटिक सर्विस नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इसे करने के लिए मेडिकल नॉलेज, साफ सुथरे उपकरण और एक क्लिनिकल सेटअप की ज़रूरत होती है, और ये सब कुछ सिर्फ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको दे सकता है। सोचिए, अगर ये प्रोसेस किसी गैर एक्सपर्ट से करवाया जाए तो क्या हो सकता है? इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही नहीं, और आपका कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एक अच्छे क्लिनिक और एक अनुभवी डॉक्टर को ही चुनें। तो फिर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर के पास जाना कब चाहिए? अक्सर लोग इंतजार करते रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। सही समय पर सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर 2-3 महीने से बाल लगातार गिर रहे हैं, बालों के बीच का गैप बढ़ रहा है, या सारे घरेलू नुस्खे फेल हो चुके हैं, तो ये एक क्लियर साइन है कि अब आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, सही टाइम पर मिली सही सलाह आपके बालों को बचा सकती है। अगर अपने बालों की हेल्थ को लेकर कोई भी चिंता है, तो खुद से इलाज करने की बजाय एक एक्सपर्ट की राय जरूर लें। तो अगर बालों का झड़ना आपको भी परेशान कर रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या PRP या GFC थेरेपी इसका हल हो सकती है, तो देर मत कीजिए। BSD हॉस्पिटल करनाल में एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8901304656 पर कॉल करें। याद रखिए, सही जानकारी और एक्सपर्ट सलाह ही आपके बालों की सेहत की चाबी है। अपने सवाल पूछने से बिल्कुल न हिचकिचाएं।